महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर, उमर अयूब साहब जब फारिग हुए सीट से हाथ धो बैठे, तो कैसे देखते हैं आप इस अपॉइंटमेंट को एज अपोजिशन लीडर? क्या पीटीआई की दस्तयाब क़यादत उनकी सरबराही में अपोजिशन एक मुस्बत और भरपूर तरीके से कर पाएगी? कैसा डिसीजन है खान साहब का? मेरा ख्याल है इमरान खान के पिछले कुछ अरसे के डिसीजंस में ये बेस्ट डिसीजन। एक तो अचकज़ई साहब की बहुत टॉवरिंग पर्सनालिटी और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो ओहदों के पीछे नहीं जाते। वो सही मानों में अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोई जद्दोजहद पिछले 20, 22, 25 साल से करता है तो वो है महमूद खान अचकज़ई। और वो बगैर किसी इंटरेस्ट के कि जी मुझे आप क्या पोजीशन देंगे, क्या नहीं पोजीशन देंगे, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छा डिसीजन है। और इसमें पीटीआई वालों के जो आपने जिक्र किया था कि डिविजन से आपस में उमर अयूब के कुछ लोग खिलाफ थे, एक नेचुरल होता है, मैं उसमें उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट महमूद अचकज़ई इज अ टॉवरिंग पर्सनालिटी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। यानी आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं कि आप अदर वे अराउंड तस्दीक कर रहे हैं मेरी उस खबर की, जहां मैंने अर्ज किया कि बहुत से लोग उम्मीदवार थे अपोजिशन लीडर के, बहुत जगहों पर राब्ते भी कर रहे थे, तो उस तकसीम और ओहदे की हुसूल की जो ख्वाहिश थी उसको ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया। दिस इज़ वन मेजर रीज़न। आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैं तस्दीक कर रहा हूँ। और ये दूसरी बात है, ये हुकूमत के लिए बहुत परेशानी की बात होगी। अगर हुकूमत के लिए परेशानी की बात है, इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इनको खरीदा नहीं जा सकता। ये विकेट के दोनों साइड पर नहीं खेलेंगे, ये पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत की बात करेंगे, ये सही मानों में ऑपोजिशन करेंगे, और असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। और अगर ये हुकूमत के तो पसीने निकलने शुरू हो गए, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज वो एक आवाज जो है ना, वो 100 आवाजों से भी ज्यादा उसकी गूंज है और उसका इम्पैक्ट क्रिएट करे। और अगर तो बहुत से लोग और अगर महमूद खान अचकज़ई साहब हैसियत अपोजिशन लीडर, अगर उस मजबूत आवाज ने आपके बकौल अगर उन्होंने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और मुज़ाकरात में एंगेज होने की ख्वाहिश का इजहार किया, हाँ की, तो पीटीआई और इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? तो भी उनकी बात मानेंगे या नहीं? देखिए, एक तो मैंने खुद भी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ अभी रिसेंटली, वो जो आपको पता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उसके प्लेटफॉर्म से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उसके बाद भी उनसे मुलाकातें की हैं और हमने बैठ के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आज से तकरीबन 10 दिन पहले। और दिस इज अ प्रोसेस विच कंटिन्यूज। और उसका भी उस प्लेटफॉर्म का मकसद यही था जानी कि जी पीटीआई से ब्रॉडर एक चीज होनी चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो। पीटीआई को तो कहते हैं दहशतगर्द है, हम बात नहीं करेंगे। सो उसमें पीटीआई भी भरपूर अंदाज से शामिल है। असद कैसर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं और चेयरमैन खुद महमूद अचकज़ई साहब हैं। सो आई थिंक वो तो नहीं हर चीज के इमरान खान महमूद अचकज़ई की बात एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं महमूद अचकज़ई उस अपने रैशनल से, अपनी बातों से, अपने तजर्बे से, कंपेयर टू एनी अदर लीडर इन पीटीआई टुडे, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन नो वन के जी जिसके साथ उनका मुकाबला हो रहा है और फ्यूचर में कम्पीट कर रहे हैं उनके किसी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या चीफ मिनिस्टरशिप के लिए या स्पीकर के लिए। तो जब आपको ये पता होता है कि कोई ओहदे के पीछे नहीं है तो फिर सब रैली भी करते हैं उसके। सर, कराची की सूरत हाल आपसे ढकी छुपी नहीं है। बारिश होती है तो हम कैमरा लेके जाते हैं और आप बोलते हैं और सिंध हुकूमत उसकी वजाहतें देती है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल सिटी? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल सिटी। और ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ये मेरा ख्याल है पिछले 50 साल की बात है। एक के बाद दूसरी चीज ऐसी होती गई, चाहे वो पॉलिटिकल थी, चाहे जिन लोगों को जेन्युइनली इलेक्ट किया यहाँ के अवाम ने, उनका डिलीवरी थी। जिस तरह एमकेएम बनी मिड 80s में, मिड 80s तक कराची वाज अ ब्यूटीफुल सिटी मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान की जो तरक्की, बड़ी जबरदस्त तरक्की हुई थी पहले 40 साल में, वो कराची ने लीड किया था उसको। और कराची की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से, विच वाज प्राइवेट सेक्टर लेड परफॉर्मेंस, उसकी वजह से पाकिस्तान ने इतनी तरक्की। एमकेएम आ गया, उसके बाद हालात खराब होने शुरू हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के इतने खराब हालात हुए कि लोगों ने यहाँ से भागना शुरू किया, बिल्कुल आम लोगों ने भी, इंडस्ट्रीज में। तो एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग बाय दैट टाइम। और फिर उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया मुसलसल। पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है और एमकेएम पिछले 40 साल से हर ईवान में जाती है और हर दफा वफाकी हुकूमत का हिस्सा होती है, बहुत सी दफा सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेगा, और ये सिर्फ बारिश की बात नहीं जानी, कल बारिश होगी थी तो सारा शहर तबाह हो गया था,
इधर किसी की नजरें हैं ही नहीं। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, दोनों बिल्कुल इंडिफरेंट है। और ये मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ। मैं पीएमएलएन की एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ 67 सीटें हैं नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, 67 बाय फार द लार्जेस्ट सिटी, और फाइनेंशियल हब है, और 65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। पिछले 3 साल में आप एक बड़ा लीडर पीएमएलएन का कराची के 1 मिनट के लिए भी कदम, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलएन पाकिस्तान की, एक दफा नहीं आई है 3 साल से जब से बनी। नवाज शरीफ साहब पहले तो लंदन में थे, जब से वापस आए द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। मैं उससे मतलब इससे पता चलता है इंडिफरेंस। वो कहते हैं जीटी रोड जीतो और हुकूमत बना लो। बिल्कुल ठीक। और जीतो, अब तो जीटी रोड भी जीतने की जरूरत नहीं, वो एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी का एग्जांपल ले लें, ऐसा निजाम है कि वो इंटीरियर से जीत के आते हैं और हुकूमत बना लेते हैं। तो उनका इंटरेस्ट यहाँ है कराची में, या उनका इंटरेस्ट जामशोरो, दादू, हैदराबाद और दूसरी जगह पर जहां उनको वोट मिलते हैं। तो एक ऐसा निजाम है जो कराची के ऊपर थोपा गया है, जो कराची वाले खुद नहीं ओन करते, ना कराची वालों को कोई रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा। एमक्यूएम पहले बिल्कुल थी, जेन्युइनली जीती थी। अब पिछले 2 इलेक्शन में 2-2 हजार वोट लेके फिर कोई आप 20 सीटें लेकर नेशनल असेंबली में जाएं और आप फिर भी कुछ भी वापस ना दे सके, कुछ भी कन्विंस ना कर सके। वफाकी हुकूमत के हिस्से 2 उनके वजीर हैं, फिर अगर आप 40 साल से कुछ नहीं कर सके और फिर सारा का सारा निजाम आप तो मतलब, और फिर उसके बाद एक ऐसा निजाम यहाँ है राइज कि जिसमें कोई एक ओनरशिप नहीं है। मेयर होता है तो पूरा कराची उसके नीचे आना चाहिए। अब उसके नीचे तकरीबन 35% सिर्फ कराची आता है, और हर जगह जो है तबाही और बर्बादी है। आप मंगोपी ले लें, आप बल्दिया टाउन ले लें, आप लियारी ले लें, आई मीन इट इज एन अनलिवेबल सिटी। और ये अनलिवेबल मैं नहीं कह रहा जानू, एक जो ऑर्गेनाइजेशन रेड करती है शहरों को, बिल्कुल सफाई सुथराई और ग्रेटनेस के हिसाब से, वो कहती है बिल्कुल हम बॉटम पे, अभी 2 महीने पहले कराची इज द 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये बताएं कि अगर 4th वर्स्ट लिवेबल सिटी, एंड दिस इज द फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, ये 65% रेवेन्यू जनरेट करता है, और हम जब लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो हम हैरान रह जाते हैं कि इतना जबरदस्त वहां रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। पैसे यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की कोई ओनरशिप है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ओनरशिप लेते हैं। और मैं एक लास्ट में आपको ये बता दूं, अभी 4 दिन पहले एहसन इकबाल साहब आए थे, आप उनका इंटरव्यू निकाल लें। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत कराची के लिए क्या कर रही है। उनका वापस जवाब था, आप हमारे से ये क्यों पूछ रहे हैं, ये आप पीटीआई से पूछें। अच्छा। 3 times ही रिपीटेड है कि आप ये पीटीआई से पूछें। उनको 14 सीटें मिली थी 2018 के इलेक्शन में। उन्होंने क्या किया भाई, अगर पीटीआई ने कुछ नहीं किया 3.5 साल से, तो आप बैठे थे, इमरान खान को गए हुए 3.5 साल हो गए। अगर वफाकी हुकूमत के एक सीनियर तरीन रहनुमा और पुराने खिलाड़ी एहसन इकबाल का ये व्यू पॉइंट है, तो आप सोच लीजिए कि ये आपने बिल्कुल ठीक है। गैर संजीदगी है जब हम कराची का जिक्र करते हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।